नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत हम लोग महर्षि पाणिनि द्वारा रचित माहेश्वर 14 माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग माहेश्वर सूत्र के समान परिचय को पढ़ लिया है। और हम लोग माहेश्वर सूत्र के आधार पर बनने वाले प्रत्याहारों को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग 24 प्रत्याहार पढ़ लिए हैं दोस्तों। 42 प्रत्याहारों में 24 प्रत्याहार पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 25 प्रत्याहार से पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। प्रत्याहारों की संख्या 24 है, जो महर्षि पाणिनि के 14 सूत्रों के इत हलंत इत संज्ञक वर्णों के प्रयोग से बनाया गया है दोस्तों। महर्षि पाणिनि के 14 सूत्र हैं, जिसमें हर एक सूत्र के अंत में इत संज्ञक वर्ण है दोस्तों, हलंत वर्ण है। हलंत वर्ण का प्रयोग महर्षि प्रत्याहार के वर्णों में नहीं गिना जाता है दोस्तों। हलंत वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो महर्षि उन्हीं 14 सूत्रों के जो दोस्तों 42 वर्ण हैं, उन्हीं 42 वर्णों में से 42 प्रत्याहार का विधान किया है। उन्हीं प्रत्याहारों को आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से 1 से लेकर 24 तक प्रत्याहार कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। आज हम लोग 25वें से पढ़ेंगे, और जिसमें हम लोग उन 42 प्रत्याहारों में दोस्तों हम लोग अण, अक, अच, अट, अण, अम, अस, अल, इक, इच, इड़, उक, एंग, एच, ऐच, हस, हल, यण, यम, यै, यय, हर, यर, वस, वल, इन प्रत्याहारों को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों 25वां प्रत्याहार पढ़ें। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 25वां प्रत्याहार है, जिसमें रल प्रत्याहार है। रल प्रत्याहार में दोस्तों कुल 31 वर्ण हैं। कौन कौन दोस्तों, आइए देखते हैं। रल प्रत्यय है वरट के र से लेके जो हल के अंतिम सूत्र का ल है, वहाँ तक के वर्णों को लिया गया है दोस्तों। है वरट का यानी 5वें सूत्र का जो है वरट र है, ह य व र है ना दोस्तों। है वरट का र उसी से लेके और हल के अंतिम सूत्र के ल तक के वर्ण को लिए गए हैं, जिसमें दोस्तों र, ल, य, म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, ह। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक के सभी 31 वर्ण लिए गए हैं दोस्तों। और इस रल प्रत्याहार का सूत्र है दोस्तों रलो व्युपाद्यालादेह। क्या है दोस्तों, रलो व्युपाद्यालादेह सश्च। सश्च दोस्तों, रलो व्युपाद्यालादेह सश्च, ये इसका सूत्र है दोस्तों। किसका, रल प्रत्याहार का। रल प्रत्याहार के अंतर्गत 5वें सूत्र से लेके अंतिम तक के हल के वर्ण को लिया गया है दोस्तों, जिसमें 31 वर्ण हैं दोस्तों। और मैं प्रत्याहार देखते हैं दोस्तों। मैं प्रत्याहार कहाँ से है, यम, ये है दोस्तों, ये यंगड़नम के म से लेके म, ग, ड़, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, स, जब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, कप, कब तक के यानी यह है ना, कपय का य से लेके यानी यंगड़नम के म, या म से लेके कपय के या तक के जितने वर्ण हैं दोस्तों 24 वर्ण हैं। 24 वर्णों को मैं प्रत्याहार में समाहित किया गया है। और मैं प्रत्याहार बोल देने से इन 24 वर्णों का बोध हो जाता है दोस्तों। ये प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्र के वर्णों को संक्षिप्त रूप या लघु रूप के रूप में रखने के लिए कहा गया है दोस्तों। जैसे मय, मय शब्द बोल देने से इतने 24 वर्णों का बोध हो जाएगा। इसका जो है सूत्र है दोस्तों मय उ ओ वा, मय उ ओ वा, यह सूत्र है दोस्तों किसका, मय प्रत्याहार का। और 27वां है गम प्रत्याहार दोस्तों। गम प्रत्याहार बस उसी जो पंचमाक्षर है, जो 7वां सूत्र है यम गणनम, उसी में से लिया गया। इसमें 3 वर्ण हैं दोस्तों, अंगड़न। अंगड़न गम प्रत्याहार का है। इसका सूत्र है गमो हस्वादत गमूढ़ नित्यम। गमो हस्वादत
दचि गमूढ़ नित्यम, ये क्या है, गम प्रत्याहार का सूत्र है। 28वां है दोस्तों झस। झस प्रत्याहार है जिसमें झ भ घ ढ द ढ झ। क्या है दोस्तों, ये 2 सूत्रों से मिलके बना है। कौन कौन से दोस्तों, 8वां और 9वां सूत्र। तो झस, झस में घ ढ ध ज ढ घ भ ढ घ, ये झ सॉरी दोस्तों झ भ घ ढ ध, इन सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बना है दोस्तों, झस प्रत्याहार। झस प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आए हैं दोस्तों, 5 वर्ण आए हैं, 1 2 3 4 5। कौन कौन से वर्ण आए हैं दोस्तों, झ भ घ ढ ध। झस प्रत्याहार के अंतर्गत 5 वर्ण आए हैं। इसका सूत्र है दोस्तों एकाचो वसो भस। क्या है, एकाचो वसो भस, ये झस प्रत्याहार का सूत्र है। एकाचो भसो भस, इसमें 5 वर्ण है और ये झस प्रत्याहार है। ये वर्णों के चतुर्वर्ण हैं दोस्तों। देखिए च छ ज झ का झ, प फ ब भ का चौथा वर्ण, क ख ग घ का चौथा और ट ठ ड ढ का चौथा, त थ द ध न का, यानी स्पर्श वर्गों के व्यंजन के चतुर्वर्ण है। वर्गों के व्यंजन का चतुर्वर्ण है कौन कौन से, च भ घ ढ ध। और झस प्रत्याहार के अंतर्गत है 5 वर्ण है। एकाचो वसो भस इसका सूत्र है। अगला देखते हैं दोस्तों 29 है जो झस प्रत्याहार है। झस प्रत्याहार के अंतर्गत दोस्तों झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द, यानी वर्णों का चौथा और तीसरा वर्ण इसमें लिया गया है दोस्तों, जिसमें 10 वर्ण हैं। झलाम जस झस इसका सूत्र है। किसका, झस प्रत्याहार का सूत्र क्या है, झलाम जस झस, जो व्यंजन संधि का सूत्र भी है दोस्तों। ये व्यंजन संधि का सूत्र भी है कौन, जो झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। आगे हम जब संधि पढ़ेंगे दोस्तों तो इसका जो है जिक्र होगा कि क्या है ये, लेकिन अभी बता दे रहे हैं कि दोस्तों ये झलाम जस झसी ये जस प्रत्याहार का सूत्र है और व्यंजन संधि का भी सूत्र है। झ प्रत्याहार दोस्तों झय, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड 10 और खप छठत चटत कप कप, इतने वर्ण आए हैं दोस्तों। इसमें कितने वर्ण हैं, इसमें कुल मिला के 23 वर्ण हैं। झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प, ये 23 वर्ण हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों 23 नहीं, इसमें 20 वर्ण है। देखिए 20 वर्ण है। झ भ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 वर्ण है दोस्तों। इसका सूत्र है झयो हो अंतरस्याम। झयो हो अंतरस्याम ये भी व्यंजन संधि का सूत्र है और झय प्रत्याहार का भी सूत्र है। झय प्रत्याहार का देने से 20 वर्णों का बोध हो जाता है दोस्तों। झ प्रत्याहार का देने से 20 वर्णों का बोध हो जाता है। जैसे हमने बताया कि प्रत्याहार जो है माहेश्वर सूत्र के वर्णों को गिनने के लिए, एक बताने के लिए एक लघु रूप है। क्या, झ प्रत्याहार। झ प्रत्याहार बोलने से इन सब 20 वर्णों का बोध हो जाता है। इसका सूत्र है झयो हो अंतरस्याम। और 31वां सूत्र है दोस्तों झर प्रत्याहार। झर प्रत्याहार है झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख भ छ ठ त च ट त क प स स र। क्या है दोस्तों, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख भ छ ठ त च ट त ख फ क प और स। इसमें दोस्तों 23 वर्ण है। किसमें, झर प्रत्याहार में। झर प्रत्याहार कह देने से 23 वर्णों का बोध होने के कारण यह झर प्रत्याहार है। ये माहेश्वर सूत्र के जो 23 वर्ण हैं, 23 वर्ण गिनने के दोस्तों हम लोग इसका लघु रूप जो प्रत्याहार के रूप में झर प्रत्याहार कहते हैं। झर प्रत्याहार का सूत्र है झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे यह झर प्रत्याहार का सूत्र है दोस्तों। झर प्रत्याहार का सूत्र क्या है, झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे ये भी संधि का सूत्र है और झर प्रत्याहार का भी सूत्र है झरो झरी सवर्णे। और इसमें 23 वर्ण है दोस्तों। झर प्रत्याहार ये माहेश्वर सूत्र
इनको गिनने में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ये इत संज्ञक वर्णों को लेके बनाया जाता है। इत संज्ञक जो माहेश्वर सूत्र के इत संज्ञक वर्ण है वो प्रत्याहार बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी हैं वो हलंत वर्ण है, सब इत संज्ञक वर्णों को लिया गया है। माहेश्वर सूत्र के हलंत वर्णों को लेके जो है और सूत्र के पहले वर्ण को और पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी भी वर्ण को लिया गया है, और जो अंतिम सूत्र है उसी को लेके, अंतिम वर्ण है उसी को लेके हमारा प्रत्याहार बना है दोस्तों। यानी झट प्रत्याहार है। अगला है झल प्रत्याहार। अगला हमारा झल प्रत्याहार है दोस्तों। झल प्रत्याहार के अंतर्गत झ भ घ ढ ध ज ग ब ग ज ब ग ड द ख प छ ठ त चटत क प स ह। यानी कहाँ से लेके दोस्तों, ये जो है 8वां सूत्र, 8वें सूत्र से लेके पूरे 14वें सूत्र तक के जितने वर्ण आए हैं सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए हैं। इसमें कितने 24 वर्ण आए हैं दोस्तों। किसमें झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प छ ठ थ च ट त क प स और ह। ये झल प्रत्याहार का सूत्र है, झल प्रत्याहार का वर्ण है दोस्तों। झल प्रत्याहार का सूत्र है झलो झली। झलो झली झल प्रत्याहार का सूत्र है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, सूत्रों को कभी कभी पूछ लिया जाता है। झल प्रत्याहार का सूत्र क्या है? झलो झली झल प्रत्याहार का सूत्र है। एक वीडियो हम आप लोगों को बना देंगे दोस्तों जिसमें प्रत्याहार और सूत्रों को बताएंगे। झल प्रत्याहार है, झल प्रत्याहार का सूत्र है झलो झली। इसमें 24 वर्ण है और झ और ल अंतिम सूत्र के ल को लेके झल प्रत्याहार बनाए गए हैं। 33वां है भस। भस प्रत्याहार है दोस्तों। भस प्रत्याहार है। भस प्रत्याहार में भ घ ढ ध ज ध यानी 4 वर्ण को लिया गया है। किसमें? भस प्रत्याहार में। भस प्रत्याहार में कितने वर्णों को? 4 वर्णों को, भ घ ढ और ध। ये भस प्रत्याहार के अंतर्गत आए हैं दोस्तों। इसका सूत्र है एकाचो बसो भस, एकाचो भसो भस झसंतस्य सद्धोह। झसंतस सद्धोह। इसमें वर्ण तो कम ही है दोस्तों, लेकिन इसका सूत्र बहुत बड़ा है। क्या है? एकाचो वसो भस झसंतस्य अश्वधोह। ये क्या है? भस प्रत्याहार का सूत्र है। अगला हमारा 34वां है दोस्तों जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में जब गढ़ द, जब गढ़ दस, जब गढ़ दस का सूत्र नंबर 10वें का, जब गढ़ दस का ज और स को मिला के जब ग ड द। इसमें 5 वर्ण है। ये वर्गों के तृतीय वर्ण है। देखिए दोस्तों, च छ ज है, प फ ब है, क ख ग, ट ठ ड और त थ द। यानी जस प्रत्याहार के अंतर्गत है दोस्तों। इसमें 5 वर्ण है। इसका सूत्र है झलो जसो अंते। झलो जसो अंते ये भी दोस्तों जो है व्यंजन संधि का सूत्र है। कौन? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते ये व्यंजन संधि का सूत्र है। और जस प्रत्याहार का सूत्र है जस प्रत्याहार कह देने पे जब गढ़ द, ये 5 वर्णों का बोध हो जाता है दोस्तों। ये जस प्रत्याहार इन्हीं वर्णों का लघु रूप है दोस्तों। ये जस कह देंगे तो जस कहने से जो है जब गढ़ दस इन वर्णों का लोप हो जाएगा, तो इन वर्णों का प्रयोग हो जाएगा दोस्तों। इन वर्णों का बोध हो जाएगा। इसका प्रयोग दोस्तों संधि बनाने में आसानी से हम लोग समझ सकेंगे। इसीलिए अभी इसे अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, ताकि संधि जब पढ़ने लगे तो उसमें हमें आसान हो जाए। ये तृतीय वर्गों के तृतीय जो हमारा वर्गीय व्यंजन है कादेव म असानु स्पर्शा, यानी स्पर्श व्यंजन जो है, वर्गीय व्यंजन जो है क से लेके म तक के, उन्हीं में से तीसरे वर्गों का जो क वर्ग है, क वर्ग के तृतीय अक्षर हैं। बस प्रत्याहार है दोस्तों। बस प्रत्याहार में इसी का ये देखिए, यहाँ जस था तो जस से लेके यहाँ तक के, तो ये ब ग ड द यानी इसमें 4 वर्ण है, इसमें 5 वर्ण है, इसमें 4 है उसी सूत्र में से दोस्तों। बस कह देने से 4 वर्णों का बोध हो जाता है। इसमें 4 वर्ण है। इसका सूत्र है एकाचो बसो भस झसंतस अश्वधोह।
ये है दोस्तों। और अगला सूत्र है खय प्रत्याहार। खय प्रत्याहार में खब, छठत, चटत, कपय ये वर्गों के द्वितीय एवं प्रथम वर्ण है दोस्तों। वर्गों के द्वितीय एवं प्रथम वर्ण है किसमें? खय प्रत्याहार में। और इसमें कुल 10 वर्ण है। पुमः खय्यम परे यह इसका सूत्र है। पुमः खय्यम परे ये संधि सूत्र भी है। पुमः खय्यम परे और यह खय प्रत्याहार का सूत्र है क्या? पुमः खय्यम परे। खय प्रत्याहार में 10 वर्ण है। खब, छठत, चटत, खप, छठत, चटत, कप। खर खर प्रत्याहार में दोस्तों खप, छठत, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स, र ये खर प्रत्याहार का वर्ण है दोस्तों। इसमें 13 वर्ण है। खरी च इसका सूत्र है। खरी च सूत्र है दोस्तों। और जो संधि सूत्र भी है खरी च खर प्रत्याहार का सूत्र है। खर कह देने से इन 10 वर्णों का बोध हो जाता, 13 वर्णों का बोध हो जाता है दोस्तों। जो ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, स इतना पढ़ने से अच्छा है दोस्तों खर प्रत्याहार। इसीलिए प्रत्याहार बनाया गया है। इनको संक्षिप्त रूप को समझने के लिए, इनको जानने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए खर प्रत्याहार कह देने से इतने 13 वर्णों का बोध हो जाता है। अगला हमारा सूत्र है दोस्तों जो 38 नंबर का सूत्र है वो छव प्रत्याहार है। छव प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं दोस्तों? छ, ठ, थ, च, ट, त, छ, ठ, थ, च, ट, त यानी 6 वर्ण आते हैं। कौन कौन? च, ट, त, छ, ठ, त, च, ट, त, छ, ठ, थ। कहाँ है दोस्तों? च, ट कहाँ है? ये है छव है ना। छ, ठ, थ, च, ट, त ये कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 6 वर्ण है दोस्तों। और छव प्रत्याहार का देने से इन 6 वर्णों का बोध हो जाता है। और इसका सूत्र है दोस्तों नस छव्य प्रसान। नस छव्य प्रसान इसका सूत्र है किसका दोस्तों? छव प्रत्याहार का, जिसमें 6 वर्ण हैं। छ, ठ, थ, च, ट, त और नस्व प्रसान। नश्व्य प्रसान इसका सूत्र है। चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में दोस्तों च, ट, त, कप, च, ट, त, कपय। कपय का यह है तो इसको नहीं गिनेंगे दोस्तों। च, ट, त, कपय ये 5 वर्ण है। इसका सूत्र है चयोः द्वितीयाः सरी। चयोः द्वितीयाः सरी। चयोः द्वितीयाः सरी। पौष्करासादेः वार्तिक सूत्र है दोस्तों। पौष्करा सादे इसका वार्तिक का सूत्र है। और चयोः द्वितीया है ये चय प्रत्याहार का सूत्र है। वर्गों के प्रथम अक्षर हैं दोस्तों च। देखिए दोस्तों क, च, ट, त और प ये प्रथम अक्षर हैं। चर प्रत्याहार है दोस्तों। चर प्रत्याहार के च, ट, त, क, प, स, च, ट, त, क, प, स इसमें कितने वर्ण हैं दोस्तों? 8 वर्ण हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ण हैं। चर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चर कह देने से इन 8 वर्णों का बोध हो जाता है किस दोस्तों? च, ट, त, क, प, स का। और इसका सूत्र है अभ्यासे चर्च। इसका सूत्र क्या दोस्तों? अभ्यासे चर्च किसका? चर प्रत्याहार का। अभ्यासे चर्च इसका सूत्र है। इसमें 8 वर्ण हैं और चर प्रत्याहार है। चर प्रत्याहार कह देने से 8 वर्णों का बोध होता है। अगला है दोस्तों सर प्रत्याहार। अगला हमारा सर प्रत्याहार है। सर प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे तीनों वर्ण आते हैं दोस्तों। तीनों स आते हैं। कौन कौन? ये तालव्य स है दोस्तों, मूर्धन है और ये दंत है। क्या है? तालव्य स और मूर्धन्य स और दंत स। ये तालु से बोला जाता है दोस्तों। इसका उच्चारण स्थान तालु होता है इसलिए तालव्य स कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, इसे मूर्धा से बोला जाता है। मूर्धा होता है तो इसे मूर्धन्य स कहते हैं। और इसका दंत से होता है तो इसे दंत स कहते हैं। इसमें तीनों सर है जो सर प्रत्याहार के अंतर आते हैं दोस्तों। 3 वर्ण है। वासरी इनका सूत्र है। इनका सूत्र वासरी है दोस्तों। वासर इनका सूत्र है किसका? सर प्रत्याहार का। और इसमें तीनों स आते हैं। तीनों स को बता दिए दोस्तों। ये तालव्य और मूर्धन्य और स। और अब आया है दोस्तों सल।
सल प्रत्याहार में स स स ह है। इसे ऊष्म वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। इसी हमें जैसे य र ल व को अंतस्थ कहते हैं, क से लेके म तक के स्पर्श कहते हैं, तो ये ऊष्म वर्ण है। इन्हें सल प्रत्याहार के अंतर्गत रखा गया है। सल प्रत्याहार कह देने से ऊष्म वर्णों का बोध हो जाता है, स स स ह का। और इसमें जो है दोस्तों 4 वर्ण है और इसका सूत्र है सल इगु पधा दनिष्ठ क्यस। क्या है? सल इगु पधा दनिष्ठ क्यस इसका सूत्र है किसका? सल प्रत्याहार का। इसमें माहेश्वर सूत्र में तो इतने ही है दोस्तों, और ये 2 प्रत्याहार अतिरिक्त माने गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी या अन्य ग्रंथों के अनुसार से, इसी के अनुसार कहीं कहीं प्रत्याहारों की संख्या 42 और 43 हो जाती है, 43 और 44 हो जाती है। नहीं तो महर्षि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के अनुसार 42 ही प्रत्याहार हैं। सल प्रत्याहार अंतिम वर्ण का प्रत्याहार है और अण प्रत्याहार पहले सूत्र का पहला प्रत्याहार है। और र प्रत्याहार में 2 वर्णों का बोध होता है दोस्तों, र और ल। ये खाली एक ही वर्णों से मिलकर प्रत्याहार बना है, जिसमें र और ल 2 वर्णों का बोध होता है। उरण रप्रह इसका सूत्र है दोस्तों। अम प्रत्याहार वहाँ भी बना है। इयम प्रत्याहार में ई मंगड़ न, ये वर्णों के पंचमाक्षर हैं दोस्तों। अमंतांग, इसका अमंतांग उड़ादी इसका सूत्र है क्या? अमंतांग सूत्र है दोस्तों। इन्हीं प्रत्याहारों के कारण ये जो है हम कहीं कहीं 44 और 43 प्रत्याहार मिलते हैं, और नहीं तो माहेश्वर सूत्र में 42 प्रत्याहार हैं। आज बस यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में हम जो है अगले चैप्टर को वर्णमाला के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण स्थान को पढ़ाएंगे दोस्तों। हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। और आज यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, इससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और जो जितने वीडियो डालेंगे तो वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।